नमस्कार, नॉलेज विंग्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि दस्तावेज सत्यापन हेतु शपथ पत्र बनवाने पड़ेंगे आप लोगों को और इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, न्यूनतम कितने रुपए का जो स्टाम्प पेपर है उस पे शपथ पत्र बनवाना चाहिए और कितने शपथ पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्योंकि आप लोगों के साइड से ये काफ़ी क्वेश्चन आ रहा था कि शपथ पत्र बनवाने तो हैं, लेकिन उसका कोई फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या-क्या पॉइंट्स जो है शामिल करने हैं, किन-किन बिंदुओं को उल्लिखित करना है और उसका एक डेमो क्या हो सकता है। तो उसी पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो के अंत में इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो वर्तमान में सहायक शिक्षक भर्ती हेतु पात्र हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शपथ पत्र बनवाने की सोच रहे हैं। ये उन तक ज़रूर पहुँचाएँ क्योंकि सही जानकारी समय पर पहुँचना बहुत आवश्यक है। गलत जानकारी के अभाव में बहुत सारे अभ्यर्थी गलत तरीके से शपथ पत्र बनवा लेते हैं, बाद में उनको परेशानी होती है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। इसके बाद हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है। उसके बाद फिर क्या-क्या चीज़ें हैं हम लोग एक डेमो के माध्यम से देखेंगे। जैसा कि ये एक डेमो शपथ पत्र है, हम लोग यहाँ इसको छोटा करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने नाम हाइड कर दिया है, मेरा एक दोस्त का है ये। तो उसमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आप ये मत बोलिए कि इसमें ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये उसका कंप्लीट फॉर्म है। मैंने बनवाने से पहले उसका जो फॉर्म था, दोस्त के साथ गया हुआ था, तो मैं उससे पहले ही फ़ोटो ले लिया था। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों तक क्लैरिटी के साथ जो चीज़ें हैं वो दिख पाएँ, कौन-कौन से बिंदु हैं जिसको आपको शामिल करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे, सबसे पहले आपका नाम रहेगा ऊपर पे, उम्र रहेगा, पिता का नाम रहेगा, आपकी जाति रहेगी। उसके बाद फिर आप जिस ग्राम के निवासी हैं, जिस शहर के निवासी हैं, तहसील, जिला, छत्तीसगढ़ का जो भी। उसके बाद फिर यह जो नाम है, उपरोक्त नाम पता दिया हुआ है, उसका मूल निवासी हूँ, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे यह कि मेरे द्वारा शपथ पत्र सहायक शिक्षक भर्ती सत्र 2023 के दस्तावेज परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। उसके बाद फिर ये जो है वर्ग 3 में सम्मिलित हुआ हूँ, तीसरा जो पॉइंट है। चौथा पॉइंट पे आप अपना रोल नंबर, साथ-साथ में यहाँ अगर आप लोग एप्लीकेशन आईडी भी ऐड कराना चाहते हैं तो ये भी करा सकते हैं। उसके बाद फिर आपका जो समग्र रैंक है वो क्या है, चौथे पॉइंट में रहेगा। पाँचवें पॉइंट पे लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दस्तावेज परीक्षण हेतु आमंत्रित किया गया है, इसके बारे में ब्यौरा देना है कि इसको लेकर के आप वहाँ उपस्थित होने वाले हैं। छठवें बिंदु पर ये लिखना है कि यह मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शैक्षणिक प्रमाण पत्र सही व सत्य है, ये पूरी तरह से। उसके बाद 7वें नंबर पे यह कि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि असत्य पाए जाते हैं तब मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी और कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी, इसका ब्यौरा आपको देना पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक है। उसके बाद जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, ये पॉइंट पे लिखा होना चाहिए। उसके बाद 8वें नंबर पे कि यह कि उपरोक्त बातों के समर्थन में यह शपथ पत्र जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये 8वां नंबर का पॉइंट हो गया। इस पे कहीं भी और भी न्यायालयीन प्रक्रिया या आपका जो पुलिस अनुप्रमाणन से संबंधित है उसको किसी भी प्रकार से यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी चीज़ें यहाँ प्रस्तुत करने वाले हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने वाले हैं वो इतने में कवर हो जाएगा। यानी कि दस्तावेज सत्यापन हेतु आप जो भी फॉर्मेट लेकर के जा रहे हैं उसके एवज में आप इस शपथ पत्र को दे रहे हैं, तो सारा कुछ इसी में कवर हो गया। उसके बाद फिर इसका सत्यापन है, सत्यापन में भी आपका नाम रहेगा। अगर लिखवाना चाहे जगह है आपके में तो पिता का नाम या फिर जो भी और एंट्री है उसको लिख सकते हैं। बाकी ज़रूरत नहीं है कि आप एक से लेकर के जितने भी कंडिका में आपने जानकारी दी है वो पूरी तरह से सत्य है, जिसके लिए आपने सोच समझ करके हस्ताक्षर किया है। नीचे में पहचानकर्ता और एक शपथकर्ता, यानी कि शपथकर्ता में आपका खुद का सिग्नेचर रहेगा, पहचानकर्ता में आपके साथ जो भी कोई होंगे उनका आप सिग्नेचर करा सकते हैं। ये शपथ पत्र है। अब दूसरी बात यह है कि यह कितने कॉपी में लगेगा, क्या ऐसा ओरिजिनल फॉर्मेट और लगेगा या एक में काम चल जाएगा, तो हम इस पर भी बात करते हैं। उससे पहले जो सबसे ज़रूरी बात है कि इसमें मिनिमम कितने रुपए का जो है स्टाम्प पेपर होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 20 लिखा हुआ है, तो आपको मिनिमम 20 रुपए का स्टाम्प पेपर की ज़रूरत पड़ेगी शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं 10 रुपए का भी स्टाम्प पेपर लेकर के आए हुए हैं। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जो है शपथ पत्र वर्तमान में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता या नहीं चलती है अभी। तो आप मिनिमम 20 रुपए का शपथ पत्र ज़रूर बनवाएं याद से। आप इसके ऊपर अगर 50 रुपए का अगर आपका बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 100 रुपए का शपथ पत्र बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम 20 रुपए का जो स्टाम्प पेपर है वो होने चाहिए। उसके बाद स्टाम्प पेपर में आप ये ध्यान रखें कि पूरा नोटरी हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन एंट्री है वो हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप इसको भी ज़रूर चेक कर लीजिए। और उसके साथ साथ आपको अब बात करते हैं कि इसकी कितनी कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप जितने भी दस्तावेज लेकर के जा रहे हैं उसके लिए आप वो पूरी जानकारी सत्य है कि नहीं उसके एवज में आप इसको जमा कर रहे हैं। ये मूल रूप से एक प्रति लगेगी, इसकी कॉपी आप और बना करके रख लें। जैसा कि मैंने
पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, उसके कितने सेट लगेंगे। तो मैंने वहाँ बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी दस्तावेज को आप 4 सेट में जमा करके रखिए। तो इसको भी इसके इस मूल प्रति के अलावा 3 सेट और रख लीजिए, ताकि आपको किसी भी स्तर पर भटकने की आवश्यकता ना हो, इधर-उधर ढूँढने की आवश्यकता ना हो। आप पहले से ही 3 सेट इसका फ़ोटोकॉपी करा करके रखें, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको वहाँ उपयोग कर सकें। तो ये था पूरा शपथ पत्र किस प्रकार से बनवाना है, कितने कॉपी में रहेगा। और रही बात इसकी त्रुटि की, तो आप बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक बनवाएँ। कहीं भी कोई त्रुटि होती है तो ये दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी आप जानकारी दे रहे हैं वो पूरी तरह से सत्यता पर आधारित है, इसका प्रमाण है ये। तो इस पे कोशिश करें कि कोई भी त्रुटि ना हो। एक बार और चेक कर लें, जैसे ही बन जाता है उसको एक बार पुनः वेरीफाई कर लें, चेक कर लें। उसके बाद ही वहाँ से छोड़ करके जाएँ और ले जा करके वहाँ अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं वहाँ जमा करें। तो ये थी जानकारी जो शपथ पत्र के लिए आवश्यक थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब तक अब सही जानकारी पहुँच गई होगी। और इसके अलावा और कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए रहेगी तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस कमेंट को पिक करके मैं उस पर कोई भी अगली जो अपडेट है, जानकारी है, उसको मैं कवर कर सकूँ, वीडियो के माध्यम से आप सब तक जानकारी पहुँचा सकूँ। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।